हेलो बच्चों, आज बच्चों हम देखेंगे इस क्लास में दो चीज इंपोर्टेंट दोनों। पहली इसकी ट्रिक, कौन से चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 की बच्चों। तो दूसरा हम देखेंगे एक PYQ बोर्ड एग्जाम 2024 में आया वो सवाल। तो ये दो चीजें बच्चों देखने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। यानी कोई सा भी सवाल हो इस चैप्टर का, प्रश्न क्षेत्र आयतन का चैप्टर कोई भी सवाल हो, दो ठोस आकृति वाला, आप ऐसा कर देंगे चुटकियों में। तो इसमें खतरनाक दमदार ट्रिक बच्चों मैं आपको बताऊंगा, और ट्रिक ऐसी है कि सभी पे अप्लाई होने वाली बच्चों। और साथ के साथ हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये सवाल 2024 में आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई बच्चों कंफ्यूजन नहीं होगा, तो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को राधे राधे। देखिए आज की जो बच्चों क्लास है, बेहतरीन क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है और ट्रिक वाली क्लास है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि चैप्टर 12 इसकी बात कर रहे हैं, तो चैप्टर 12 की बात कर रहे हैं हम, और दो ठोस आकृतियों वाले सवालों की दमदार ट्रिक बच्चों। यस, तो सर जी चैप्टर 12 है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, दो ठोस आकृति जो होती है उसके बच्चों सवालों की मैं दमदार ट्रिक लेकर आया हूं। यस बच्चों, और आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दिखाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा और साथ के साथ ही क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ताकि आपको ट्रिक लगाना भी आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। ओहो लो जी बच्चों, तो आप देख सकते हैं दमदार ट्रिक सभी सवालों की। पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन वाले चैप्टर में कोई सा भी सवाल हो, दो ठोस आकृति उससे ज्यादा ठोस आकृति हो, सबकी दमदार ट्रिक एक ही है, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं सर जी क्या क्या बनना है। देखिए ये बच्चों हमारा कौन है, सही शंकु है, ठीक है जी, शंकु है सर। और शंकु में मान लो बच्चों मैंने जोड़ दिया सिलेंडर, यानी क्या जोड़ दिया सर जी, हमने जोड़ दिया बेलन। तो जब इन दोनों को बच्चों हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक सर जी इस तरीके का ठोस आकृति, या फिर एक ऐसी आकृति बन जाएगी बच्चों ये रही, ठीक है। हट मतलब झोपड़ी बन गई, ऐसी देखो। तो शंकु ऊपर हो गया सर जी, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा भैया बेलन हो गया। तो दोनों को मिलाकर हमारा सर जी ये ठोस आकृति बन गई। यही बच्चों यहाँ पर कंडीशन है कि सर जी बीच में क्या है जी, बीच में सर जी बेलन है, ठीक है। और साइड में क्या है जी, सही साइड में हमारे दो शंकु लगे हुए जी, ऐसे ही रही। यानी किनारों पर दो शंकु है, बीच में सर जी हमारे पास एक बेलन है। तो ये बच्चों ठोस आकृति होगी। यानी इसमें एक दो तीन, इसमें तीन आकृति में हमने मिक्स कर दिया है, वैसे तो दो ही है, इसमें बच्चों हमने दो आकृति को मिक्स करा है। तो ये जो मिक्स वाले सवाल है इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसी के आधार पर बच्चों में एक दमदार ट्रिक मैंने बनाई है, लेकर आया हूँ, ठीक है। वो ट्रिक आप अपनाना। अब देखते सर जी ट्रिक क्या है? ट्रिक बताओ सही, ट्रिक कौन सी है? तो देखो बच्चों ट्रिक ये है, जब भी कोई भी सवाल आएगा इस चैप्टर से, दो या दो ठोस आकृति होंगी जिसके अंदर, तो पहले आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आप देखोगे कि कौन कौन सी आकृति हैं, ठीक है, कौन कौन सी ठोस आकृति हैं। सबसे पहले बच्चों आप ये देखोगे, ये पता करोगे सवाल में, क्वेश्चन में, ठीक है, कि भाई अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है या अर्धगोले के ऊपर बेलन है, क्या है, ठीक है, ये आप पता करोगे। फिर नंबर दो बच्चों, आप उसका बनाओगे डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के चैप्टर इम्पॉसिबल है, सवाल नहीं होगा। तीसरा बच्चों फिर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग सूत्र रखोगे कि क्या निकलवा रहा है, फॉर्मूला रख दोगे उसका डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर बच्चों नंबर 4, सूत्र में आप रखोगे वैल्यूज, मान रखोगे कि त्रिज्या कितनी है, हाइट कितनी है, त्रिज्या ऊंचाई, ये सब वगैरह वगैरह। और फिर बच्चों बाद में पांचवा है आपका कैलकुलेशन। ऐसा कैलकुलेशन बच्चों आपकी खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर में प्लस माइनस सॉरी ये दशमलव पॉइंट वाले डिवाइड बड़ा दिमाग खराब करते हैं सर जी, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी 5 स्टेप हो गए इस ट्रिक के, दमदार ट्रिक के। यानी पहले कौन कौन सी ठोस आकृति है पता करोगे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाओगे, फिर सूत्र रखोगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या पूछ रहा सवाल हमसे, फिर उसके बाद इस सूत्र में वैल्यूज रखोगे, आर कितनी है, एच कितनी है। फिर वैल्यूज रखने के बाद बच्चों आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं बच्चों हम इस पे, आ जाओ। जरूरी नहीं है कि सारे डिजाइनर्स अपने काम की तरह अच्छे भी हो। तुम अपनी 150 की ये रहा बच्चों, ये सवाल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टॉप का क्वेश्चन है। देखिए हमसे कहता है बच्चों, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। तो एक जूस बेचने वाला है, वो जूस दे रहा है,
ठीक है, ये गिलास है उसके पास। इस गिलास में क्या है जी? बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। यानी सर जी ये बेलनाकार गिलास है, देखो बेलनाकार, ये रहा बेलनाकार, है ना, और सर जी ये रहा बेलनाकार, बेलनाकार गिलास है। ठीक है, आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। अभी हम त्रिज्या निकालेंगे इसका आधा करके, फिर आपसे कहता है बच्चों आगे, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। लो जी, तो बच्चों नीचे वाला जो पैंदा ना, ये पैंदा, पैंदे में बच्चों मतलब नीचे सर जी एक अर्धगोला था, एक अर्धगोला, उभरा हुआ अर्धगोला मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, होता क्या है देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये बोतल है, ठीक है, तो आजकल क्या होता है होटलों में, क्या हो गया है, नीचे से इतना बच्चों अंदर की तरफ उभरा हुआ अर्धगोला लगा देते हैं। ये नीचे तो हो गया खाली, ठीक है, नीचे खाली हो गया पूरा, तो वो केवल यहाँ तक भर पाता है, यहाँ तक। जबकि आप इस देखोगे इस बोतल को तो पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं नीचे तली पर अर्धगोला लगा दूं, तो ऐसा लगा दूं, देखो कुछ इस टाइप का लगा दूं, तो बच्चों फिर क्या होगा सर जी, पानी बस यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि नीचे से खाली हो जाएगा। ठीक है, उभरा हुआ अंदर की तरफ है अर्धगोला। ठीक है जी, फिर कहता है आपसे, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। देखिए धारिता का मतलब क्या है? धारिता मतलब उसकी किसी बर्तन की मात्रा, क्वांटिटी, उसके अंदर कितना पानी या जूस या दूध आ रहा है, वो धारिता मतलब आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मान लो उसके अंदर 1 लीटर पानी आता तो इसकी धारिता है ना। तो सही धारिता कम हो जाती थी, तो कम तो होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इसके अंदर अर्धगोला रख दोगे अंदर की तरफ को, तो पानी बस यहीं तक ही आएगा सर जी, ये वाला, क्योंकि नीचे से तो पूरा खाली है, अंदर की तरफ यहाँ से, है ना, देखो इतना सा गड्ढा है, अर्धगोला रखेंगे तो और गड्ढा हो जाएगा इसके अंदर। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत बच्चों बहुत बढ़िया है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक धारिता और आभासी धारिता कौन सी है। दो चीज आई है देखो उसमें, एक तो आई है सर जी आभासी धारिता, और दूसरी आई है सर जी वास्तविक धारिता। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर जूस है, मान लो हमने भर दिया सर जी जूस, ही रहा जी इसमें जूस भर दिया इतना। ठीक है, ऐसे। अब आप देखेंगे सर जी ये उभरा हुआ अर्धगोला है अंदर की तरफ, तो भैया जूस यहाँ तक आएगा बस। इनकी बात तो ठीक है यार, ये इतना आएगा यहाँ तक, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अर्ध लगा दिया। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है जी? इसकी हाइट है सर जी कहाँ गई, ये 10 सेंटीमीटर। एक गिलास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, मतलब इस बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार गिलास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, और सिर्फ व्यास 5 सेंटीमीटर है। अब देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, दमदार ट्रिक का, है ना। अभी आपने सर जी क्या बताया था? अभी आपने बताया था कि कौन कौन सी ठोस आकृति ये मालूम करो। तो इस सवाल में सर जी एक तो हमारे पास बेलनाकार यानी बेलन है, और दूसरा सर जी हमारे पास अर्धगोला, ये दो ठोस आकृति हैं। ठीक है जी, हमने पता कर लिया, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप डायग्राम बनाओ, तो सर जी डायग्राम तो उसमें पहले से बना हुआ है। ठीक है, तीसरा बच्चों सूत्र हम इसमें लगाएंगे, है ना, इसमें सर जी सूत्र लगेगा, लेकिन सूत्र लगाने से पहले देख लेते हैं कि एच कितनी है, वो लिख लेते हैं, त्रिज्या कितनी है। ठीक है, चलिए, तो सर जी आर जो होगी हमारी त्रिज्या, व्यास की आधी होती है, व्यास सर जी 5 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे इसको, सर जी कितना आ जाएगा? देखिए आप इसको काटो मत, दशमलव में हो जाएगा वरना, तो इतनी त्रिज्या आ गई। एच कितनी है? एच सर जी इसकी 10 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, अब हमें ये मालूम पता करते हैं बच्चों यहाँ पर कि वास्तविक धारिता कौन सी है और आभासी धारिता कौन सी है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे सर जी इसको, चलो मैं इसको डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ, आपको वहां दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरीके से, है ना। यहाँ बना लेते हैं इसको कि सर जी ऊपर बेलन बनना है यहाँ पर ऐसे, नीचे ये है, तो सर जी हमने लगा दिया अर्धगोला उभरा की तरफ। ठीक है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर सर जी। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या कितनी है भाई? 5/2 है सर जी सेंटीमीटर, यही तो है 5/2। अब देखिए, अब इसमें सर जी अगर हम जूस भरेंगे तो जूस कहाँ तक आएगा भैया? जूस आएगा सर जी ए
यहां तक आएगा बच्चों, इतना, बस इतना आएगा, इतने में जूस आएगा, क्योंकि हमने अर्धगोला लगा दिया। इसका मतलब बच्चों ये जो चीज है ये वाली, इतनी जो ये धारिता है ये वाली, है ना, ये होगी बच्चों हमारी वास्तविक धारिता, है ना। क्या होगी? वास्तविक धारिता, मतलब रियल। भाई रियल में तो यहां तक ही तो है जूस, रियल में सर जी यहां तक जूस हमारा, है ना। लेकिन जैसे हमने इसको लगा दिया, अर्धगोला लगा दिया सर जी, अगर मान लो अर्धगोला नहीं होता बच्चों, अगर मान लो अर्धगोला नहीं होता, तब जूस सर जी यहां भी आ जाता, है ना। अगर अर्धगोला नहीं होता तो सर जी जूस यहां तक आ जाता, नहीं पूरा गिलास भर जाता सर जी, दूध जूस से पूरा गिलास भर जाता। तो जब बच्चों पूरा गिलास भर जाता तो वो हमारी होती आभासी, ठीक है। वो क्या होती जी? वो होती बच्चों हमारी आभासी धारिता, यानी आभास हो रहा है, समझ गए। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर ये, कहने का मतलब क्या है जी, अगर ये अर्धगोला नहीं होता, अगर ये अर्धगोला नहीं होता, यानी आभास कर रहे हैं हम, कल्पना कर रहे हैं कि ये अर्धगोला नहीं होता, तो कल्पना कर रहे हैं तो सर जी आभास यानी कल्पना वाली धारिता आएगी, यानी पूरा, है ना,